ओम गणेश, जय सियाराम, हर हर महादेव, हरिओम। कर्मकांड भाई आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और इस वर्ष जो 10 मई भृगुवार अर्थात शुक्रवार के दिन जो अक्षय तृतीया अखातीज है, उस दिन उदकुंभ दान करना चाहिए। अब वह क्या होता है, वह करने से क्या फल मिलता है, और जो भी इसके विषय में जो पूरी एक विस्तृत माहिती है, जानकारी है, वो आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण कराऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अक्षय तृतीया में जप, तप, यज्ञ, पितृश्राद्ध, तर्पण आदि या पितरों से संबंधित कोई भी दान आदि हो या फिर तर्पण आदि हो, श्राद्ध आदि हो, यह सब जो है वह अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय होता ही नहीं है। ऐसा ही एक कार्य सहज सरल जो हर कोई कर सके, ऐसा जो कार्य है वो है उदकुंभ दान। अब उदकुंभ मतलब पानी से, जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा दान करना। वो क्या है? तो जब भी आप यह उदकुंभ दान करते हो तो उसके विषय में जो पहले लिखा है वो आप श्रवण कीजिए। जैसे कि श्री परमेश्वर प्रीति द्वारा उदकुंभ दान कल्पोक्त फल वाप्ति अर्थम ब्राह्मणाय तुभ्यम उदक कुंभ दानम करिष्ये। अब ये क्या है? तो जो कल्पोक्त फल होता है उसकी जो कल्पोक्त, कल्प मानी विचार भी होता है, कल्प मानी एक नए युग का आरंभ होना भी होता है। तो जो मन में इप्सित कामना है, वह इप्सित कामना की परिपूर्णता हेतु मैं यथाशक्ति ब्रह्म देवता को चाहे आपके जो डेली रूटीन में पूजा करने वाले हो वह पंडित जी हो या फिर किसी मंदिर में पंडित जी हो, उनको मिट्टी का घड़ा जो जल से भरा हुआ हो वह दान करते समय ये जो मैंने अभी संकल्प या जो प्रार्थना आपको बताई वह करनी है कि कल्पोक्त फल वाप्ति अर्थ है आपके मन में जो इप्सित कामना है उसकी परिपूर्णता है, तो आप यह मिट्टी का घड़ा दान कर रहे हैं। अब जब आप वो मिट्टी का घड़ा लेते हो तो मिट्टी के घड़े में यथाशक्ति पानी, अब देखिए मैं कुछ चीजें स्पष्ट करूंगा पुनः। मिट्टी के घड़े की साइज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा पानी हो, अधिक पानी हो, उससे भी लेना देना नहीं है। मुख्य रूप से जो मुख्य बिंदु है वो है कि उदक कुंभ का दान करना, अर्थात उदक मानी जल और कुंभ मानी मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी के घड़े में जल भर के हाथ में रखकर ब्रह्म देवता को वह दान करना, बस ये मुख्य बिंदु है और मुख्य विषय है। जब आप उनको दान करते हो तो जैसे मैंने शुरुआत में पहले संकल्प बताया, जब यह घट ब्रह्म देवता को दान किया जाता है तब दान कर लेने के बाद आपको यह श्लोक बोलना चाहिए। श्लोक ना आए चिंता मत कीजिए, आप अपनी रीजनल भाषा में उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। जैसे एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् सकला मम संतु मनोरथः। अर्थात ये जो धर्म रूपी घट है वह मैं आपको दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का उसमें निवास है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का जिनमें निवास है, ऐसा घट मैं आपको दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अस्य प्रदानात् सकला, ये आपको प्रदान करने से संतु मनोरथा, मम संतु मनोरथा, मेरे मन की जो कामनाएं है, मेरे मन में जो मनोरथ है वह सफल हो, ऐसे ब्रह्म देवता आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अब ये एक रीत हो गई, इस प्रकार से आप घट दान कर सकते हो। अब दूसरा भी है, ये तो एक हो गया देवताओं को उद्देश्य में रखकर दान करना, अर्थात ये जो मैंने आपको उदक कुंभ बताया वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो देवता है उनकी संतुष्टि के लिए। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हो, अगर आप सशक्त हो और एक की जगह दो कुंभ दान करना चाहते हो, एक हो गया देवताओं के लिए, दूसरा हो गया पितरों की गति के लिए, तो सेम वैसे ही एक और घटक अर्थात एक और घड़ा लीजिए, उसमें सेम उसी तरह से जल परिपूरित कीजिए, उसी तरह से ब्रह्म देवता को लीजिए और उस समय कौन सा श्लोक बोलना है वो ये है, ओम एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानं तृप्यं तो पितरोपि पितामहाः।
अब यह पितरों की संतुष्टि के लिए है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनको यह घट दान कर रहे हो। अब आप चाहे तो पितरों की संतुष्टि के लिए उस घट, उस कुंभ के ऊपर जैसे टीका लगा सकते हो, अक्षत उसके ऊपर अर्पण कर सकते हो, पुष्प उसके ऊपर डाल सकते हो, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप चाहे तो ऐसे पितरों के लिए वह घट पूजा करके ब्रह्म देवता को दान कर सकते हो। फिर इसमें लिखा है कि ऐसे दान करने से अक्षयम उपतिष्ठतु, यह उदक कुंभ देवताओं के लिए या फिर पितरों को उद्देशित करके अगर कोई भी मनुष्य ब्राह्मण को ऐसे कुंभ दान करता है, वह अक्षयम मतलब ऐसे कभी भी क्षय ना हो, वैसे अक्षय हो जाता है। फिर लिखा है कि समुद्र स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल यह उदक कुंभ दान करने से होता है। फिर लिखा है कि पृथ्वी पर के समस्त तीर्थों में जाकर दान करने से जो फल मिलता है वह केवल देवताओं और पितरों को उद्देशित रखकर एकमात्र उदक कुंभ दान करने से ही फल प्राप्त हो जाता है। सहज है, सरल है, मिट्टी का घड़ा लेकर जल परिपूरित करके आप ब्रह्म देवता को दान कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा उपाय है और यह शास्त्रों में बताया हुआ है। तो ये था आज का एक विशेष वीडियो, और यह आपको कब करना है ये भी मैं बता दूं, पूर्ण करूं उससे पहले 10 मई शुक्रवार सूर्यास्त से पूर्व पूरे दिन में किसी भी समय। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।